हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में क्या अंतर है। कि जो भक्ति है, भक्ति के भी अलग अलग तरह से लोग भक्ति को करते हैं। जैसे हम देखते हैं आज के समय में भक्ति लोग करते हैं, कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं ना। तो अगर हम निजी स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं तो वह है मिश्रित भक्ति। कि हम अगर भक्ति तो हम कर रहे हैं लेकिन इसमें हमारा कोई ना कोई अपना एक स्वार्थ है, ठीक है। उसमें हमारी कुछ ना कुछ इच्छा रह जाती है, हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं। या अगर हम भक्ति भी करते हैं तो हमारी कुछ मटेरियल डिजायर्स होती है जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं। नाम देखने में तो चीज़ लग रही है कि भक्ति है, लेकिन वो है हमारी डिजायर के लिए। और शुद्ध भक्ति होती है, इसमें हमारी कोई अपनी एक पर्सनल डिजायर नहीं होती। इसमें सिर्फ इच्छा ही होती है हमारे गुरु परंपरा को प्रसन्न करने की और भगवान की इच्छा को पूरा करने का हमारा इसमें कोशिश रहता है। इसमें हमारी अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती। इसलिए चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक भी है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त सकले अतएव शांत। तो अर्थात जितने भी तरह के जो योगी हैं, ध्यानी हैं, जो भी हैं, तो वो हमेशा अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी कोई ना कोई एक पर्सनल एजेंडा होता है, कोई ना कोई डिजायर होती है। लेकिन ये जो भगवान कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा शांत रहता है। तो इसके हमें इसका उदाहरण इस तरीके से आता है, जैसे हम देखेंगे कि एक समुद्र है, तो समुद्र के जो ऊपर जो लहरें बहती है ना, देखने में लगता है कि समुद्र कितना ज़्यादा अस्थिर है, ठीक है। जब समुद्र के जितना नीचे आएंगे देखेंगे कि समुद्र की स्थिरता हमें पता चलती है कि कितना ज़्यादा स्थिर है समुद्र। ठीक उसी तरीके से एक भक्त का भी एक जीवन होता है। बाहर से देखने में हो सकता लगे कि बहुत ज़्यादा ये तो कर रहा है चीज़ें, लेकिन अंदर से बहुत स्थिर है। क्यों? क्योंकि भगवान के नामों का जप कर रहा है, भगवान की गुण गा रहा है, दूसरों को प्रचार कर रहा है भगवान का। तो ये कुछ अंतर होते हैं शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में। इसके अंदर भी ना एक्चुअली धर्म और कैतव धर्म के विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो धर्म होता है, जो शुद्ध भक्ति की प्रधानता को बढ़ाने के लिए होता है, वो तो धर्म एक्चुअली ठीक है, जिसमें कर्म कांड नहीं है, जिसमें वही रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं जो भगवान की भक्ति के लिए अनुरूप है या उनके अनुकूल है, जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन एक कैतव धर्म भी होता है। कैतव धर्म में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो धर्म का काम करता है लेकिन अपनी प्रशंसा के लिए, समाज के कल्याण के लिए करता है। और मेन काम ये लोग होते हैं कर्मकांडी, मतलब कर्म कांड होता है, रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, कर्म कांड की एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन कर्म से जो फल आएगा वो अपने लिए यूज करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कर्म से जो फल आएगा भगवान को ऑफर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने लिए करना चाहते हैं कर्मकांडी। इनको इंपॉर्टेंस नहीं पता रूल रेगुलेशन की, लेकिन करते हैं। जैसे मायावादी हम देखते हो कितने तपस्या करते हैं, उनको पता नहीं है किस लिए कर रहे हैं एक्चुअली, ब्रह्म निराकार होना, लेकिन उनको उसके आगे की चीज़ पता ही नहीं है। लेकिन जो एक धर्म है, जो शुद्ध धर्म है, शुद्ध भक्ति है, वो भगवान के लिए सिर्फ होता है। हमारा कर्म, हमारा फल, सब कुछ भगवान को समर्पण होता है, उनको समर्पण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे जो मायावादी होते हैं वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, लेकिन इसका भगवान का जो ब्रह्म ज्योति है वो तो ठीक है, वो निराकार स्वरूप भगवान का, लेकिन भगवान का एक साकार स्वरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरे साकार रूप की जो उपासना करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, बजाय कि जो मेरे निराकार रूप को उपासना करता है। जिस तरीके से एक सूर्य देव है, हम सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य से लाइट निकल रही है और सूर्य के अंदर एक सर्कल है, गोला है सूर्य, लेकिन सूर्य के अपने प्रिसाइडिंग डीटी है, उसके भी एक अपने अधिष्ठात्री जो देवता है वो है। उसी तरीके से भगवान के शरीर से निकलने वाले जो प्रकाश है, तेज है, ये निराकार होते हैं, ये ब्रह्म ज्योति इसे कहा जाता है। लेकिन भगवान का एक धाम है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, और वहाँ भगवान साक्षात वहाँ विराजमान है, निवास करते हैं, अपने भक्तों के साथ अन्य प्रकार की लीला करते हैं, नित्य लीला करते हैं, भगवान भक्त उनकी सेवा करते हैं इस तरीके से। तो इसमें हमने चर्चा किया शुद्ध भक्ति क्या है, मिश्रित भक्ति क्या है, कैतव धर्म क्या है, धर्म क्या है, और मायावादी के ऊपर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताइए कि हम किस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाएं। आप क्वेश्चन जरूर रेज कीजिए, कि अगर क्वेश्चन आएंगे तभी पता चलता है हम क्या बना पाए। हरे कृष्ण।